नमस्कार दोस्तों। जन के मन की बात के 7वें एपिसोड में मैं शैलेंद्र जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जन के मन की बात के 7 एपिसोड हो गए। बहुत से लोगों के प्रश्न आए कि जन के मन की बात आखिर क्यों। तो दोस्तों, जन के मन की बात इसलिए कि जब सरकार मनमानी कर रही हो, सरकार के मुखिया अपने मन की बातें कर रहे हों, प्रशासन अपनी मनमर्जी से जनता का शोषण कर रहा हो, पुलिस अपनी मनमर्जी से अपनी बर्बरता का प्रदर्शन कर रही हो, तब जनता के मन की आवाज़ आवश्यक हो जाती है। हाँ, यह विलग बात है कि कुछ जनता सरकार के प्रेम में मोहित होकर इस बर्बरता को, इस शोषण को राष्ट्रवाद का नाम दे सकती है, परंतु पूरी जनता इस तथाकथित राष्ट्रवाद को ओढ़ ले यह आवश्यक नहीं, क्योंकि यह लोकतंत्र है। न राजशाही है न तानाशाही है। तो दोस्तों, आज जन के मन की बात में सबसे पहले हम बात करेंगे तेल की बढ़ती कीमतों पर। पिछले 24 दिनों से नियमित रूप से, बीच में 1-2 दिन छूटे होंगे, नियमित रूप से तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। सरकार के मंत्री का कहना है कि यह कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि हमें गरीब लोगों की सहायता करनी है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसमें पैसे कहाँ से लाएंगे, तो हम यहाँ से पूर्ति करेंगे। अब कितना बचकाना बयान था। क्या सरकार यह नहीं जानती कि डीजल के बढ़ते दामों से देश में महंगाई कितनी बढ़ेगी? जो किसान पहले से ही कंगाल हो चुके हैं, वो कृषि के लिए डीजल कैसे लाएंगे? जो व्यवसाय पहले से चौपट हो चुके हैं, वह ईंधन कहाँ से लाएंगे? उद्योग धंधों पर जो मार पड़ी है, वह क्या करेंगे? कुल मिलाकर सरकार गरीबों को और गरीब, मध्यम वर्ग को न्यूनतम गरीब, यानी पूरी देश की जनता को फटेहाल देखना चाहती है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों से तो यही संदेश आ रहा है कि सरकार कुल मिलाकर पूरी जनता के हाथ में कटोरा पकड़ाना चाहती है। खैर, तब भी हम चुप हैं। चुप रहना तो जैसे इस देश की जनता की नियति बन चुका है, और इसी चुप होने के कारण सरकार अब शोषण पर उतर आई है। और अभी भी चुप रहे तो आगे कितना भयावह शोषण होगा, इसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। करिए कल्पना, में घटनाएं बताता हूँ। अभी तमिलनाडु के तुत्तुकुट्टी डिस्ट्रिक्ट के सातानुकलम ग्राम में अभी 4-5 दिवस पूर्व ही एक पिता और पुत्र को पुलिसीय बर्बरता का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने इतनी बर्बरता से उन्हें मारा, इतनी बर्बरता से मारा, और इतने भयावह तरीके से अपनी लाठियों को उनके गुप्तांगों में घुसेड़ दिया कि खून से लथपथ 20 से 25 लुंगियाँ उनके खून से भर गईं, प्रत्यदर्शियों ने बताया, और दोनों काल के गाल में समा गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और क्या गुनाह था उनका?
लॉकडाउन के तय समय से ज़्यादा समय उन्होंने अपनी दुकान को खुला रख लिया था। कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा। ये वही देश है जहां पर दंगों के आरोपियों को गृह मंत्री की पदवी दी जाती है। ये वही देश है जहां आतंकवादियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाती है। और उसी देश में आम जनता को अपनी कमाई करने के लिए थोड़ा सा समय अधिक हुआ तो मौत की सज़ा दी जाती है। यहाँ बलात्कारी विधायक हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है। यहाँ बलात्कारी सांसद हैं जो कथित बाबा का वेश धारण कर कर बैठे हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है। पर एक आम व्यक्ति यदि थोड़ा सा नियम तोड़े तो पुलिस उन्हें हाथों हाथ मौत के घाट उतार देती है। कितना अच्छा लोकतंत्र और कितना अच्छा देश है हमारा। ठोको ताली। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप है। कानपुर के शेल्टर होम की 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव आती हैं और उनमें से 5 गर्भवती पाई जाती हैं। यानी उस शेल्टर होम में कुंवारी कन्याओं के साथ बलात्कार हुआ है, यौन शोषण हुआ है। पर चूंकि घटना यूपी की है, मीडिया खामोश है, जनता चुप है। योगी राज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही अभी कल एक ऑटो चालक को गोली मार दी जाती पुलिस के सिपाही द्वारा, वो मर जाता है, सब खामोश। हो सकता है शायद यह भी राष्ट्रवाद हो, या हो सकता है थोड़े दिनों में राष्ट्रवाद की परिभाषा को परिवर्तित करते बलात्कारी को महाराष्ट्रवादी घोषित कर दिया जाए। हम किस दिशा में जा रहे हैं और यह सरकार किस दिशा में देश को ले जाना चाह रही है, कुछ भी स्पष्ट नहीं। देश का सामाजिक परिवेश बिगड़ चुका है, देश की व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है। एक आम मरीज को आज की स्थिति में सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल रहा है, केवल कोरोना महामारी के कारण लोग बिना इलाज के मर रहे हैं। यूपी के कन्नौज की ही घटना है। एक बाप अपने छोटे से बेटे के शव पर लिपट कर रो रहा है क्योंकि वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था। बजा लो लोटा थाली घंटा सब बजा लो। दुश्मन देश हमारे सैनिक मारे तो उनके ऐप बंद करवा दो, हो गया बदला पूरा। यही हुआ है चाइना के साथ। और अंधभक्त खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। टिकटॉक बंद हो गया, दूसरे ऐप बंद हो गए। अरे यह क्या शहादत का बदला है? इतने खुश तुम क्यों हो रहे हो? और इससे नुकसान क्या है चाइना को? कितना नुकसान होगा? इतना नुकसान होगा कि वो भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगा। पहले अपने देश का सोच लो, यहाँ जनता भूखी मर रही है। बदला केवल 20 के बदले 200 सर का है, क्योंकि यह आपका कथन है 1 के बदले 10, तो 20 के बदले 200 होने चाहिए, तभी बदला पूर्ण होगा। अन्यथा आप नाकारा हैं, नाकाम हैं। मेरा इतना सा कहना है, मैंने तो ये कुछ घटनाएं बताई हैं जिनसे अपने आप ही खून खोल उठता है, पर आम जनता ने अपने खून को इतना ठंडा कर लिया है कि उसमें उबाल ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, थोड़ा उबाल लाओ, अपने मन में जो विचार आते हैं उन्हें वहीं मत दबाओ। भय करने की कोई बात नहीं है, खुलकर सामने आओ और सरकार से जवाब मांगो, क्योंकि जवाब मांगना हमारा हक है। उनकी तानाशाही अब और बर्दाश्त नहीं होगी। उनके मन माने नियम अब हम अपने ऊपर आरोपित नहीं होने देंगे। जन के मन की बात का उद्देश्य ही यही है, और जन के मन की बात तभी सार्थक होगी जब आप सब सामूहिक रूप से सम्मिलित होकर आएंगे, तो जन के मन की बात पूरे देश की आवाज़ बन जाएगी। और फिर मन की बात में प्रधानमंत्री को हमारी बात करनी ही पड़ेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।